हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ किस प्रकार किया जाता है। बेसिकली इनडायरेक्ट फॉर्मूला किसी भी रेंज को रिटर्न करता है। जैसे सपोज इस डेटा में हमने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी C5 और यहाँ पे लगाया हमने इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर हमने ये वाली सेल सेलेक्ट किया, तो ये क्या काम करेगा, जो भी C5 में डेटा लिखा होगा उस डेटा को रिटर्न करेगा। जैसे C5 में डेटा लिखा हुआ है, C कॉलम हो गया और 5 रो, तो ये रिटर्न करेगा 365। तो ये किसी भी सेल के डेटा को रिटर्न करता है। यहाँ पे हमने लिखा E11, तो इसका मतलब क्या हो गया, E हो गया कॉलम नंबर और 11 हो गया रो नंबर। तो यहाँ पे लगाया हमने इनडायरेक्ट। अब रेफरेंस सेल में हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी डेटा E11 में लिखा हुआ होगा ये इस डेटा को रिटर्न करेगा। जैसे E11 में क्या लिखा हुआ है, देखो E तो हो गया कॉलम और 11 हो गई रो, यानी कि 365। ये इस सेल को रिटर्न करेगा। इस सेल में हम जो भी सेल लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा B9, तो B9 में जो भी डेटा लिख रहा है ये उसी डेटा को रिटर्न करेगा। इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब इस डेटा में जैसे जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे हिंदी लिखा है, तो इस डेटा में मैं चाहता हूँ कि हिंदी के टोटल नंबर का सम आ जाए। तो इजिकल टू, इसे हम वैसे इफ से भी कर सकते हैं कि लॉजिकल टेस्ट में ये वैल्यू अगर इक्वल है हिंदी के, तो फिर हम ट्रू वाले ब्लॉक में सम का फॉर्मूला लगाएंगे और हिंदी के टोटल नंबर का सम कर देंगे। अगेन कॉमा, फिर इफ लगाएंगे, फिर से ये वैल्यू चेक कराएंगे। अगर ये बड़ा इक्वल है इंग्लिश के, तो फिर से ट्रू वाले ब्लॉक में सम का फॉर्मूला चलाएंगे और इंग्लिश के सभी नंबरों का सम कर देंगे। अगेन कॉमा, फिर इफ लगाएंगे। ये वैल्यू इक्वल है मैथ के, तो फिर से हमें सम चलाना पड़ेगा और यहाँ पे मैथ के डेटा का सम कर देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे कि अगर ये वैल्यू इक्वल है साइंस के, तो फिर से ट्रू वाले ब्लॉक में सम चलाएंगे और साइंस वाले नंबर का सम कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा। अगर ये इन चारों में से किसी के भी इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लास्ट में सम करेंगे एसएसटी के नंबर का, ब्रैकेट क्लोज क्लोज एंटर। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमें इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश का डेटा ये प्रिंट करा देगा, मैथ लिखेंगे तो मैथ का डेटा आ जाएगा, एसएसटी लिखेंगे तो एसएसटी के डेटा का इसका सम आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस काफी बड़ा है, इसी प्रोसेस को हम इनडायरेक्ट की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा का नाम रखना पड़ेगा। ये हमने डेटा लिया, इसका हमें रेफरेंस देना है कि इसका नाम है जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे कर्सर लाके नाम टाइप करेंगे कि इसका नाम हमने रखा है हिंदी और इसे सेलेक्ट करेंगे। इसका नाम यहाँ से इंग्लिश टाइप किया, इसे सेलेक्ट करेंगे। इसका नाम यहाँ से मैथ रख देते हैं। तो पांचों कॉलम के इसमें हमने नाम असाइन कर दिए। अब यहाँ पे हमें सम करना है, तो सम लगाएंगे। सम किसका करना है, जिसका नाम एसएसटी है। तो यहाँ से इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इस सेल को सेलेक्ट कर देंगे। तो ये क्या काम करेगा, जिसका भी नाम एसएसटी होगा उस रेंज को रिटर्न करेगा। F9 प्रेस करके देखते हैं इसे, तो ये जो हमें रेंज रिटर्न कर रहा है 86, 17, 65, 67 और 69 एसएसटी वाले सेल कॉलम को रिटर्न कर रहा है ये, और सम फॉर्मूला उसी डेटा का सम दिया जाएगा। यहाँ पे हमने टाइप किया हिंदी, तो हिंदी का सम दिया जाएगा, क्योंकि अब इसमें ये किस सेल को रिटर्न करेगा, जिसका भी नाम यहाँ पे हिंदी लिखा होगा ये उसी सेल को रिटर्न करेगा। 45, 33, 83 इसी वाली सेल को रिटर्न कर रहा है, एंटर। ये इफ के फॉर्मूले से हमने क्या था, ये लॉजिक ज्यादा बड़ा हो गया था,
तो इसे हमने शॉर्ट तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से किया है। अब इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तो ये हमारे पास में सीट है। इस सीट में क्या काम करेंगे कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट में सब्जेक्ट डाल दिए, यहाँ पे हमने डाला टाइप और नीचे डालते हैं स्टूडेंट नेम। अब इसमें हमें टाइप पे कर्सर रख के इन तीनों डेटा की लिस्ट बनानी है, मैथ, साइंस और क्रिकेटर। इसकी लिस्ट हमें यहाँ टाइप में बनानी है। तो लिस्ट बनाने से पहले क्वेश्चन क्या है इसमें कि हम लिस्ट में जो भी नाम सेलेक्ट करें, जैसे हमने मैथ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें मैथ के डेटा की लिस्ट आ जाए, मीन्स इन सभी की लिस्ट हमारी यहाँ पे शो हो जाए। यहाँ पे हम सेलेक्ट करें साइंस, तो ये साइंस के डेटा की लिस्ट यहाँ पर शो करा दे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, इन सबके नाम असाइन कर देते हैं कि ये जो डेटा है इसका नाम हमें रखना है मैथ। तो यहाँ से हमने कर्सर रख के इसका नाम मैथ टाइप कर दिया। बट एक्चुअली मैथ देखो सीट नंबर 1 पे हमने इसका नाम रखा हुआ है, तो जिसका नाम हमने एक बार रख दिया उसका नाम हम दोबारा असाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने मैथ इस वाली रेंज का नाम लिखा हुआ है, तो हम इस नाम को कहीं भी किसी भी सीट इस वाले डेटा में किसी भी सीट पे नहीं डाल सकते। जैसे हम अगर इसका नाम मैथ डालना चाहें तो ये उसी वाले मैथ को लेगा। तब इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, इसका नाम चेंज कर लेंगे मैथ, या फिर उसका नाम डिलीट करना पड़ेगा हमें, या हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसमें जैसे हमने डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें हमने नेम स्टूडेंट डाल दिया ओनली, या फिर नेम डाल दिया, या फिर इसमें हमने ड्राइंग सब्जेक्ट डाल दिया। और यहाँ पे इस डेटा का नाम रखेंगे सेलेक्ट करके ड्राइंग, और इस डेटा का नाम रखना है हमें साइंस, जो इसके हमें ऊपर शो हो रहा है। यहाँ पे साइंस भी यहाँ पे हमने नाम रखा हुआ है, तो इसका भी नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। इसका नाम डाल फिजिक्स रख देते हैं। इसका भी नाम रखना पड़ेगा हमें फिजिक्स। एंड सेम ऐसे ही क्रिकेटर वाले डेटा को सेलेक्ट करके इसका नाम जो हमें ऊपर यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे हमें टाइप पे कर्सर रख के इन तीनों डेटा की लिस्ट बनानी है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में टाइप के आगे हमें कर्सर रखना है और डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सोर्स पे जाके इन तीनों नामों को सेलेक्ट कर लेना है। तो इन तीनों नामों की लिस्ट बन के यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अब इसमें क्या होगा, देखो जैसे हमने फिजिक्स सेलेक्ट किया तो फिजिक्स के नीचे वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में हम स्टूडेंट नेम पे कर्सर रख के डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ पर हमें फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन करना है और इनडायरेक्ट के अंदर हमें ये वाली सेल सेलेक्ट कर देनी है। तो ये क्या काम करेगा, जिसका भी नाम फिजिक्स होगा, जैसे फिजिक्स इस वाले डेटा का नाम है, तो उसकी लिस्ट हमें ये रिटर्न करेगा। ये आ गई फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हीं की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे हमने क्रिकेटर नाम लिया तो क्रिकेटर की लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे ड्राइंग सब्जेक्ट लिया, तो ड्राइंग जिसका भी नाम रखा होगा हमने उसका डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा, सेम हमें ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हमें किसी भी उसका नाम चेंज करना हो, ये नाम डिलीट करना हो, जैसे ये हमारे पास डेटा है, हमने यहाँ पे कुछ डेटा और बना लिया। अब हम इसका नाम रखना चाहते हैं इंग्लिश, ये जो डेटा है इसका नाम हम इंग्लिश रखना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ से टाइप करेंगे, ऑलरेडी हमने देखो इंग्लिश नाम किसी रेंज का डाल रखा है,
तो यहाँ पे इन नाम को नहीं लेगा। तो पहले हमें ये नाम डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला पे जाएंगे एंड नेम मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ से उस नाम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें भी हमें करेक्शन करना है। इंग्लिश में करेक्शन करना है, इसे हम डिलीट कर सकते हैं या फिर इसे हम एडिट कर सकते हैं कि जो इसकी रेंज है इस रेंज को डिलीट करके हमने ये वाला डेटा इसमें सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो अब इंग्लिश नाम जो है वो इसका हो चुका है, इसका कुछ नाम नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम इंग्लिश हो चुका है। और अगर हमें कोई सा नाम डिलीट करना हो तो नेम मैनेजर पे जाके उसी नाम को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने ये हिंदी नाम डिलीट करना है हमें, तो हिंदी नाम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब चेक करेंगे तो इसका अब यहाँ पे कोई नाम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इनडायरेक्ट के तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ है क्लास 7 एंड क्लास 8 और क्लास 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जैसे हमने नाम टाइप किया विराट और यहाँ पे हमें इन तीनों क्लास की लिस्ट बनानी है या फिर इन्हें हम नॉर्मल टाइप भी कर सकते हैं कि क्लास 7th में हमें डेटा ये खोजना है। तो विराट क्लास 7th की सेल यहाँ पे टोटल प्रिंट हो जाए या फिर हम नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने नाम ये राजेश लिया और राजेश की क्लास 7th में सेल कितनी है, ये रही क्लास 7th। तो इसमें हमें ये सर्च करना है, बट इसमें राजेश नहीं है तो इसका ही डेटा ले लेते हैं कुछ, या फिर राजेश नाम इस टेबल में दे रखा है तो क्लास 8 ले लेते हैं यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को भी हम इफ की हेल्प से कर सकते हैं। इज इक्वल टू इफ लगाएंगे पहले और चेक कराएंगे कि अगर ये वैल्यू इक्वल है इस वाली वैल्यू के, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल हो तो ट्रू वाले ब्लॉक में वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू नाम सेलेक्ट करेंगे राजेश क्योंकि हमें इसी का डेटा खोजना है। टेबल एरे हमारी इसमें ये हो जाएगी, कॉमा कॉलम नंबर हम सेल प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे तो कॉलम नंबर 2 हो जाएगा एंड कॉमा 0। ये तो हो गया इफ का ट्रू वाला ब्लॉक। फिर से इफ लगाएंगे, अब चेक करेंगे इस वाली के लिए। तो अगर ये वैल्यू क्लास 8 इक्वल हो इस वाली वैल्यू के तब ये वाला इफ काम करेगा। इसके अंदर भी हम दोबारा वी लुकअप चलाएंगे जिसमें लुकअप वैल्यू ये रहेगी, कॉमा टेबल एरे इस वैल्यू को इस डेटा में हमें खोजना है एंड कॉमा कॉलम 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स और ये भी कंडीशन फॉल्स, तो लास्ट वाले में फॉल्स वाले ब्लॉक में वी लुकअप चला के इस नाम को फाइंड कर लेना है हमें इस वाले डेटा में क्लास 9 में, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए यहाँ पे राजेश की सेल क्लास 8 की ये सेम इसने प्रिंट कराई है। हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम डाला संजय तो उसका डेटा लाना चाहिए और संजय यहाँ पे क्लास 9th में है तो इसका डेटा हमें मिल जाए तो यहाँ से क्लास भी चेंज करेंगे, ये आ गया। और इसी टॉपिक को हम इनडायरेक्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं, उसकी हेल्प से ये काफी इजी टॉपिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस डेटा का नाम रख देंगे जो हमें ऊपर दे रखा है क्लास 7th। तो यहाँ पे जाकर टाइप करेंगे क्लास 7th। सेम ऐसे ही इस डेटा का नाम रखेंगे क्लास 8th और इस डेटा का नाम रखेंगे अगेन क्लास 9th। अब यहाँ पे हमें लगाना है इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू कौन सी, जिसका डेटा हमें खोज चाहिए, इसका डेटा चाहिए हमें, कॉमा टेबल एरे। इसमें टेबल एरे में 3 हमारे पास टेबल दे रखी हैं तो हम इसमें इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे कि जिसका भी नाम क्लास 9th है उसी डेटा को ये हमें रिटर्न करेगा और कॉमा कॉलम नंबर 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो सेम हमें ये डेटा प्रिंट करा देगा। जैसे हमने इसमें नाम डाला अजय और अजय यहाँ पे क्लास 7th में है तो यहाँ पे डेटा हमने चेंज किया क्लास 7 ये आ गया। इसमें हम इफ एरर का यूज भी कर लेते हैं।
इफ एरर की हेल्प से कि अगर किसी डेटा में एरर आ रही है फॉर्मूले में तो हमें नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। एंड अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने कपिल फाइंड किया क्लास 8th में, कपिल का डेटा हमें चाहिए क्लास 8th में, 7th में कपिल नहीं है यहाँ पे, तो इसने हमें एरर की जगह नॉट फाउंड प्रिंट करा दिया। जैसे ही हम यहाँ पे क्लास 8th डालेंगे तो उसी का डेटा हमें सेकंड टेबल से मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने किया था वी लुकअप में इफ फंक्शन का यूज करके, और ये टॉपिक है वी लुकअप के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके।